वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कल की कहीं ना कोई तैयारी करने के लिए तैयार होंगे। और कल की बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है कि आज हम निफ्टी को 15 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, दोनों बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोगों के साथ लर्निंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो था वो ये है कि जो आरएसआई की क्लास लाइव होनी थी, मेरी गलती की वजह से बहुत लेट हो गया है। आई नो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर क्लास कब होगी, तो आप सभी लोगों को मैं क्लियर कर दूं, क्लास इस कमिंग सैटरडे को होगी, जो अब सैटरडे आने वाला है। आई डोंट नो क्या डेट है वो, और दिस इज द फाइनल डेट। एक बार हम देख लेते हैं सैटरडे को क्या है। तो इस बार आरएसआई की क्लास फिक्स्ड है कि इस बार हम सैटरडे को करने वाले हैं, मींस 11th ऑफ नवंबर फाइनल डेट है हमारी आरएसआई क्लास की सुबह 9 बजे। मैं सारे अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जिससे कि सभी लोगों को, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको भी अपडेट मिल जाए। तो अभी जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया उसके पास चांस है, इस सैटरडे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। लाइव क्लास आरएसआई इंडिकेटर पर खास डेडिकेटेड। अब चलते हैं अपने चार्ट पे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप तक अच्छी लग रही होगी। और यहां पर कुछ हम ट्रेंड लाइंस, कुछ सपोर्ट, कुछ पैटर्न्स बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट, कॉम्बो कोर्स पर ऑफर अभी चल रहा है। जो नया ऑफर आ चुका है, अगेन 2599 में आप पूरा कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं और अभी भी आपके पास टाइम है यूटिलाइज करने के लिए संडे का काफी अच्छी तरीके से। इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए, ये प्राइस वापस 2999 पे आ जाए, जो भी चाहे, जिसका भी मन हो, कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे 7011292963 नंबर पे मुझे मैसेज करें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और अब चलते हैं अपने चार्ट पर। सबसे पहले जो एक हमने ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की थी, जो हम स्टार्टिंग से बनाते हुए चल रहे हैं, उस ट्रेंड लाइन को जरूर हम फॉलो करेंगे, उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। दिस इज समथिंग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को दिमाग में जरूर रखें। और कहीं ना कहीं फिर हमने इसी हिसाब से एक चैनल भी क्रिएट करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं फिलहाल मार्केट उसी चैनल के हिसाब से चलने की भी कोशिश लगातार कर रहा है। जिस हिसाब से हम यहां पर एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमने यह सोचा था कि गैप अप अगर होता है तो कहीं ना कहीं चैनल के चलते हुए अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो सकता है, जो ऑलरेडी 250 260 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था। वहां से मार्केट एक फॉल ले सकता है। काफी देर बाद मार्केट ने एक पॉज मोड के बाद फॉल लेने की कोशिश की, बट अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो चलिए फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर कि ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल अभी तक किस तरीके से क्लोज हुई, उनका क्या इंपैक्ट दिख सकता है मार्केट में, उस पर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स पॉजिटिव हैं, यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं और गिफ्ट निफ्टी 138 पॉइंट के साथ प्लस में क्लोज हुआ है। दिस क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं अपनी मार्केट्स भी एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं और बहुत सारे कई सारे शेयर्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और रिजल्ट्स जहां तक सभी एक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी टाटा मोटर्स का भी हम रिजल्ट ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट जो है उन्होंने पोस्ट किया है पिछले क्वार्टर में। तो रिजल्ट्स भी, शेयर्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, गैप अप में भी अच्छा हमें हर बार गैप अप देखने को मिल रहा है। दूसरा एक पॉइंट जो हमें क्लियर होगा कहीं जाके, निफ्टी का जो चार्ट हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप सब लोग पहली नजर डालिए आरएसआई के ऊपर। सर आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं 60 प्लस होता हुआ। 60 प्लस का कहीं ना कहीं मतलब हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं जब तक आरएसआई 60 प्लस रहेगा वो एक अप ट्रेंड में रहेगा। दूसरा जो हमारे लिए खतरा बन सकता है वो सिर्फ खतरा तभी बन सकता है जब मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट करे, और मार्केट ने अगर इस चैनल को रिस्पेक्ट किया तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के हिसाब से, अगर चैनल के हिसाब से देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है, जो कहीं ना कहीं शायद इस तरीके के मूवमेंट लेने के बाद और फिर से हमें दोबारा ऊपर मूवमेंट देखने को मिली। तो जब हम कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन का वीडियो करेंगे तो हमें सबसे पहला अलर्ट जो देखना है वो देखना है
19,300 का लेवल निफ्टी के लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 19,300 पर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग दिखी, जो चांसेस तभी हो सकते हैं जब मार्केट एक अच्छा गैप अप ले, तभी मार्केट कहीं ना कहीं 300 के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 300 के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आता है, साथ के साथ एक अच्छी पुट राइटिंग दिखती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के रह सकते हैं पुट राइटिंग की वजह से। अगर 19,300 हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं नया रेजिस्टेंस हमें 19,500 के लेवल्स पर दिखाई देगा, जो 19,300 के सपोर्ट बनने के बाद एक नया रेंज मार्केट का कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। बट फिलहाल कुछ दिनों से जो हम लगातार एक गैप को देख रहे हैं और वो गैप फिल भी नहीं हो पाया है पिछले 2 बार से, तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट एक चांस ये भी ले सकती है। तो कल सुबह अगर 19,300 पर हमें कॉल राइटिंग बढ़िया दिखी, तो कहीं ना कहीं मार्केट 19,200 तक कहीं टच करने की कोशिश कर सकती है और शायद उसके बाद कहीं ऊपर मूवमेंट देखने को मिले। ओवरऑल मूवमेंट देखें तो मार्केट का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट इन केस अगर कॉल राइटिंग बढ़ती है या नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लोग दूर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट मिनट में आप देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए किस तरीके का एक बड़ा फॉल दिखाई दिया था। ये फॉल कहीं ना कहीं एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये एक बड़े गैप अप को पहचान पा रहे थे, जो एग्जैक्टली अभी देखें हम ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तो गैप अप नजर भी आ रहा है। तो ये एक ट्रैपिंग भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने शायद यहां पुट होल्ड कर ली होगी और उनको मंडे को मींस कल एक बड़ा नुकसान शायद हो सकता है अगर एक अच्छा गैप अप नजर आया। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मूड्स जो नजर आ रहे हैं गैप अप के नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी यहां पर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट शायद 40 के आसपास के जो है रेंज पर जो है कोशिश कर सकती है अप ट्रेंड बनाने की। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम जो देख रहे हैं वो मार्केट काफी अच्छी तरीके से 60 के लेवल को क्रॉस करके कहीं ना कहीं दोबारा 60 के पास है। तो यहां पर 2 सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर चांसेस थोड़े से ज्यादा, अगर हम 51% के चांस की बात करें मींस आधे से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ मतलब अब ओपन होता है। अब आप ये लगातार देख रहे हो हम अपसाइड मूवमेंट तब एक अच्छा मूव पा सकते हैं अगर गैप अप ज्यादा बड़ा नहीं होता। पहली बात तो अगर हम एक रेंज बनाने की कोशिश करें निफ्टी का पास में ही जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, तो ये नंबर नजर आ रहा है 275 का लेवल, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए नजर आ रहा है। और उससे ऊपर कहीं ना कहीं एक लेवल 19,350 तक के आसपास दिखाई दे रहा है। उससे नीचे बात करें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल अगर बनाने की कोशिश करें तो 175 के आसपास नजर आ रहा है। और उससे नीचे एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 19,075 के आसपास लेवल्स ये नजर आ रहे हैं। ये लेवल्स आप जरूर मार्क करके रखिएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसी हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आपके सामने, तो शायद आपको भी लर्निंग मिलती रहे। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पहले 19,275 सेम लेवल, और उससे नीचे बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल दिखाई दे रहा है 19,210 का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, प्लीज ध्यान रखिएगा। और उससे नीचे कहीं ना कहीं एक लेवल जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है ऑलमोस्ट 19,170। उससे भी नीचे अगर हम बात करें तो फिलहाल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल जो नजर आ रहा है वो 19,130 के आसपास। आप कुछ रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करें तो फिलहाल नियरेस्ट जो एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,330 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल जरूर मार्क करके रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अगेन सबसे पहले आप लोगों के सामने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे जो शायद आप लोगों को फ्यूचर में इस्तेमाल आए और एक अच्छा रिजल्ट आपको देने की कोशिश करे और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश भी करती रहे। कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। और अब यहां पर मैं एक चैनल नहीं, मैं एक एक्चुअली ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा जो कि मुझे साफ साफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस तरीके से। तो फिलहाल कहीं ना कहीं अगर ये चैनल बनता हुआ नजर आता है तो इस चैनल का ब्रेकआउट किस तरफ होता है ज्यादातर क्या आप लोग बता पाएंगे? और जहां तक मुझे ध्यान है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हमें अक्सर मींस 90% ऑफ द चांसेस में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो अपसाइड मूवमेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी अगर हम चैनल के हिसाब से चलें, मिस ट्रायंगल के हिसाब से चलें, तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा
एरिया अभी बचा हुआ है शायद कवर करने को, और अगर ये एरिया कवर होता है या फिर यहीं से हमें कहीं ब्रेकआउट मिल जाता है तो एक रीटेस्ट का हमें जरूर इंतजार करना है। दिस मींस कि 43,400 के लेवल्स को मार्केट अगर सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद हम बैंक निफ्टी में एक अच्छा बुलिश पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 43,800 के आसपास, थोड़ा सा नीचे पहले एक टारगेट कर लेते हैं। पहला टारगेट 43,680 के आसपास, दूसरा टारगेट हमारा कहीं ना कहीं दिखाई जो दे रहा है 43,890 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और उससे भी ऊपर अगर हम कुछ टारगेट्स एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 44,100 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे कहीं ना कहीं रेजिस्ट, अगर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल मार्केट ने खुद ही पहला ही अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट 43,250 के आसपास। उससे नीचे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 43,020 के आसपास, और उससे नीचे का एक सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो बीच में ही कहीं ना कहीं 42,830 के आसपास दिखाई दे रहा है। इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग भी चाहें तो एक अच्छे खासे लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, जिसमें RSI ऑलमोस्ट 60 प्लस है। तो निफ्टी में भी RSI हमें 60 प्लस दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में भी हमें RSI 60 प्लस दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और साथ के साथ एक बार ट्रेंड लाइन यहां पर भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या यहां पर भी हमको कोई एक ट्रायंगल का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर कोई एक चैनल ही हमें यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखें तो एक अच्छा खासा फिलहाल एक चैनल बनता हुआ नजर आ तो रहा है, छोटा बहुत, बट जो एक बीच में एक कैंडल है वो कहीं ना कहीं इसको एक ट्रायंगल का रूप देने की कोशिश कर रही है। लेट्स ड्रॉ, हम उसको भी ड्रॉ ही कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको हेल्प ही करने की जरूरत जरूर दिखाएगी। तो चैनल के थ्रू अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को शायद मिल सकते हैं फ्यूचर में, और अगर हम ट्रायंगल का पैटर्न देखें और साथ के साथ उसके ब्रेकआउट का इंतजार करें तो कुछ इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल चैनल को भी देखें और ट्रायंगल को भी देखें तो लगभग सिमिलर से कुछ मूवमेंट यहां पर नजर आ रहे हैं, कॉमन मूवमेंट्स नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल कल सुबह के मॉर्निंग में ऑप्शन चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है 43,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। कल हमें खास ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप अप लेता है तो कहीं ना कहीं 43,500 के लेवल के आसपास ओपन होता हुआ नजर आएगा। 43,500 का लेवल पर हमें पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों चेक करनी है। अगर पुट राइटिंग बहुत अच्छी दिखाई दी तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, जिसमें पहला मूवमेंट हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए वो छोटा सा एक 43,650 का होना चाहिए, और उसके बाद 43,800 के आसपास के टारगेट्स दिखाई देंगे। फर्दर जैसे जैसे ऑप्शन चेन में अपडेट्स आते रहेंगे वो हम अपडेट करते रहेंगे, सेकंड हाफ का भी वीडियो, फर्स्ट हाफ का भी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर जो सीरीज हमने शुरू की है उसके 2 लेसन्स आ चुके हैं, थर्ड लेसन आज शाम को आने वाला है एक नए टॉपिक पे जो सब में कॉमन है और सबके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस टॉपिक को मिस मत करिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपसे वो टॉपिक मिस ना हो। फंडामेंटल के एनालिसिस भी शुरू होने वाली है तो उसको भी देखना अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ के साथ आपको कॉम्बो कोर्स ऑफर पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ऑफर आज रात में मिस हो जाएगा तो सबसे मिस हो जाएगा, मिस मत करिए। अगेन 259 का ऑफर आ चुका है, जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो 7011292996 इस व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज करिएगा। मैं मिलता हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।